ओपिनियन पोल पार्ट 2 में क्या कुछ खास है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको यकीनन चौंकाएंगे। अलग अलग राज्यों के कुछ नतीजे हम आपको दिखाएंगे कि सर्वे का क्या इशारा है। हम असम की भी बात करने वाले हैं। असम की तस्वीर क्या नजर आने वाली है, वोट शेयर के लिहाज से, सीटों के लिहाज से। प्रधानमंत्री मोदी का जादू क्या अब भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि बीजेपी जो बार बार कह रही है अब की बार 400 पार, वाकई में ऐसा हो जाएगा या कहीं ये अति आत्मविश्वास है। ये तमाम ऐसे सवाल जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस सर्वे के जरिए। यहां पर तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और असम से जुड़ा जो सर्वे है उसका क्या इशारा है वो अब हम आपको बताने वाले हैं। एक बार फिर से मैं आपको डेटा सेंटर लिए चलता हूं शिरीन के पास। तो 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल और 80 वोटर ने असम में क्या सर्वे किया है। पूर्वोत्तर का ये राज्य है और 14 सीटें हैं असम की, तो 14 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी इसका जिक्र करें। लेकिन सबसे पहले आप जरा वोट प्रतिशत देख लीजिए। यहां पर एनडीए को 52% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 36% वोट शेयर जा सकता है। AIUDF के खाते में 10% वोट शेयर जा सकता है और 2% वोट शेयर अन्य को मिल सकता है। तो ये वोट शेयर असम का इन 14 सीटों का अब ये सीट में किस तरीके से कन्वर्ट होगा ये भी आपको मैं बता देती हूं कि आखिर 14 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। आपके सामने ये डेटा भी जल्दी से रख देते हैं। तो देखिए 14 सीटों का ये 12 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं और इसमें से महज 2 सीटें इंडिया गठबंधन को। AIUDF का खाता नहीं खुलेगा, सर्वे यही कह रहा है, और ना ही किसी दूसरे के खाते में कुछ जाएगा। 12 सीटों के साथ यहां बड़ी जीत एनडीए गठबंधन असम में इन 14 सीटों में से दर्ज कर सकता है। अखिलेश बिल्कुल, और 12 में अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि 9 बीजेपी की सीट है और 3 सहयोगियों की सीट है, यानी यहां पर डबल डिजिट में पहुंचती हुई बीजेपी नजर आ रही है। यानी 9 सीटें इन 12 में से बीजेपी जीत रही है और 3 सीटें उनके सहयोगियों के पास। तो आप देखिए यहां पर असम में एनडीए जो है उसकी कितनी बड़ी विजय होती हुई नजर आ रही है। इस सर्वे के मुताबिक अभी वोटिंग होना बाकी है, जनता जनार्दन का क्या फैसला है वो जो नतीजा आएगा तभी समझ पाएंगे आप। लेकिन अभी मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है, जो हमने सर्वे किया उसके नतीजे आपके सामने हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में अभय दुबे जी मौजूद हैं, दाहिनी तरफ मेरे मौजूद हैं दिबांग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप सिंह जी भी यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। राधिका खेरा कांग्रेस की नेता आपको नजर आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राधिका जी आप ही के पास में आना चाहूंगा। असम में साफ साफ नजर आ रहा है कि आप लोग कुछ कर नहीं पा रही हैं, नुकसान में। नमस्कार अखिलेश जी, बहुत समय बाद आपके साथ डिबेट पे जुड़ रही हूँ। देखिए असम में क्या होने वाला है उसकी एक झांकी हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देखी। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं होता असम में, अगर असम में राहुल गांधी जी के जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता, तो वहां के मुख्यमंत्री जो विश्व के सबसे भ्रष्ट आदमी है, ये मैं नहीं कहती, ये स्वयं अमित शाह साहब और मोदी जी ने एक किताब रिलीज करके कहा था 30 पेज की, जिसमें खुद हेमंत बिस्वा शर्मा को विश्व का सबसे करप्ट आदमी बताया था। खैर अलग बात है, वॉशिंग मशीन में धुल के वो अब उनके मुख्यमंत्री हैं। तो वो जो मुख्यमंत्री हैं वो कितना फड़फड़ा गए थे, कितना डर गए थे, किस तरीके से न्याय यात्रा को, राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकने की कोशिश करी थी, उससे ये साफ था कि वो एक डरे हुए मुख्यमंत्री हैं जो अपने काम के ऊपर उनको विश्वास नहीं है और वो जानते थे कि राहुल गांधी जी जो अब यहाँ आ गए हैं उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और ग्राउंड रियलिटी भी वही है। अगर राहुल गांधी जी के आने से और कांग्रेस से असम में कोई फर्क नहीं पड़ना था तो हेमंत बिस्वा शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ना था। राधिका जी आपके मुताबिक असम में कितनी सीटें आप लोग को मिल रही हैं? देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कहूंगी, 70% सीट्स कांग्रेस पार्टी की तरफ आए, 30% क्योंकि देखिए सरकार है उनकी, अगर मैं कह दूं कि सारी हमारे पास ठीक है राधिका जी आऊंगा फिर मैं दोबारा। जफर इस्लाम साहब, मतलब 30% में आप लोगों को वहां पर संतोष करना पड़ेगा, राधिका जी ऐसा कह रही हैं। चलिए राधिका जी को दिन में सपने देखने की इजाजत है, देख लें, कोई हर्ज नहीं है। मैं इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, उनका अधिकार है कि दिन में सपने देखें, रात में भी देखें, जैसे देखना है सपना देखें, लेकिन हकीकत को तो हकीकत ही रहेगा। सच घटे या सच बढ़े वो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं होती है। ये तो कहावत आपने सुना हो, तो ये झूठ बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए। जब आते हैं रिजल्ट आता है तो एक पिछले बार क्लेम करे थे कि इस बार तो कांग्रेस को 400 सीटें 300 सीटें भी कहाँ मिलेगी, पता चला कि 50 के नीचे। अच्छा एक बात बताइए जफर इस्लाम साहब, तो आपके मुताबिक क्या 12 तक आप लोग रुकेंगे कि ये बढ़ जाएगा आंकड़ा असम में?
आपका सर्वे है, आपने एक अच्छे सैंपल सर्वे को लिया है और उसको क्या हमारे हिसाब से देखिए ऐसा है कि मैं 14 की 14 सीटें हमारी इच्छा है, उसके लिए हम लोगों ने मेहनत की है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि 2014 2019 का ऐसा इतिहास देखे एक आध सीट इधर उधर छिटक जाए तो उसके लिए मुझे आश्चर्य उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन कोशिश हमारी है कि पूरी की पूरे सीटें हम जरूर वहां जीते। और इस बार जो हर राजनीतिक दल को यह हक है कि वो इस तरीके से सोचे और बिल्कुल आप कोशिश कीजिए। प्रदीप सिंह जी, जफर इस्लाम जी जो कह रहे हैं, क्या ये माना जाए राधिका खेड़ा अगर कहती हैं कि सिर्फ 30% वोटों के साथ संतोष करना पड़ेगा बीजेपी को वहां पर असम में, तो ये दिवा स्वप्न है? नहीं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता दिवा स्वप्न है कि रात का सपना है। मैं तो जो सर्वे के आंकड़े आ रहे हैं उन्हीं पर बात कर सकता हूँ। तो कांग्रेस वहाँ सफाया हो गया है, ऐसा नहीं है। 36% वोट अगर कांग्रेस पार्टी को आ रहा है तो मजबूती से वहाँ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। लेकिन डिफरेंस जो है कांग्रेस और बीजेपी में इतना ज़्यादा है कि वो सीट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैं फिर कह रहा हूँ, जो सर्वे का आंकड़ा है उसी के मुताबिक बोल रहा हूँ। और असम जो ऐसा राज्य है जहाँ 33 से 35% मुस्लिम आबादी है, इसके बावजूद बीजेपी की 2 बार सरकार बन चुकी है और बीजेपी पिछली परफॉर्मेंस अगर दोहराती हुई दिख रही है तो ये जो 2014 से एक सिलसिला शुरू किया नरेंद्र मोदी ने, मुस्लिम वीटो जो है, मुस्लिम वोट का वीटो खत्म करने का, वो लग रहा है वो सिलसिला कंटिन्यू करेगा 2024 में भी। दिबांग, क्या इशारा है ये सर्वे, क्या कहता है आपके मुताबिक? देखिए, सर्वे जो है वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है, पर अगर आप देखें बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं की बात सुने, खासतौर पर जो इस राज्य से आते हैं, वो लगातार ये बताते आ रहे हैं कि हम लोगों ने जो एक बड़ा काम किया वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज में किसको कितनी वोट मिल सकती हैं, वो जो संभावना है उसमें परिवर्तन किया। तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी जो तरुण गोगोई की कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां गौरव गोगोई लड़ते हैं, उसका स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। अब कलिया बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है, एक इंजीनियरिंग एक तरीके से वहाँ पर हुई है, जिसमें डिलिमिटेशन की वजह से बिल्कुल उस इंजीनियरिंग की वजह से बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी का स्वरूप बदला है और उसमें बहुत सारी उन सीटों पर जहां मुस्लिम बाहुल सीटें मानी जाती थी वहां ये असर दिखाई दे रहा है। तो ये अगर हम AIUDF को हम बिल्कुल इसमें ख़त्म होता देखते हैं तो ये मेरे ख्याल से उसी को दिखाता है कि किस तरीके से वो हुआ है। और डिलिमिटेशन में ये भी किया गया है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनमें से बहुत से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से काटकर उनको जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व सीट है उसमें शामिल कर दिया। ठीक है, अभय जी, क्या आपको लग रहा है कि ये जो सर्वे का इशारा इसी तरीके से कांग्रेस को इस तरीके से इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा है चुनाव में? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस का असम में लंबे अरसे तक आधार रहा है, अभी भी कांग्रेस की शक्तियां वहां पर हैं। तो पहला काम तो ये है कि जो अल्पसंख्यक वोट है वो वहां पर एकताबद्ध नहीं है। ठीक है, वो वोट बिखर रहा है वहां पर। जिन प्रांतों में एकताबद्ध भी होता है, वहां से उत्तर प्रदेश में, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी हिंदू गोलबंदी कर रखी है कि उसमें मुस्लिम वोट की जो एफिकेसी है, जो प्रभावकारिता है, वो जीरो हो जाती है। वो चुनाव परिणाम पर असर नहीं डालता। जिसको प्रदीप जी कह रहे हैं ना कि वीटो, तो मैं उसी कहता हूँ प्रभावकारिता, उस पर असर नहीं पड़ती है। यहाँ पे दूसरी वजह से है, वो वहां पे वो एक तो परिसीमन की वजह से और दूसरे जो बिखर रहा है वोट। एक तो कांग्रेस को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा अगर भविष्य में कुछ अच्छा परिणाम निकालना है कि ये ना हो। दूसरे, जो हेमंत विश्व शर्मा का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व ने बहुत चतुराई पूर्वक इन्हीं तमाम युक्तियों का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा ही सबल और व्यापक आधार पर तैयार किया। ठीक है, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।